नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है एग्जामिनेशन को देने से पहले। केवीएस का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है और एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद में सबसे पहला जो टास्क होता है उसके अंदर लिखी हुई जरूरी जानकारी को पढ़ना होता है, जो हम लोग पढ़ते नहीं है। कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे कि हमारा जो एग्जामिनेशन है उसको बीच में रोक दिया जाता है या हमें एग्जाम में बैठने ही नहीं दिया जाता है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखना है। अब ये क्या जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो फॉलो करने हैं ताकि आप आराम से एग्जाम दे पाएं और सिलेक्शन ले पाएं। तो आइए लेके चलता हूं। ये आपको देखिए दिख रहा होगा यहाँ पर, ये एक एडमिट कार्ड है जिसमें मैंने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन इसमें लिखा हुआ है आपके एग्जामिनेशन सेंटर के रिगार्ड्स में। प्राइमरी टीचर का एग्जाम का एक एडमिट कार्ड है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से लेकर 11:30 तक होने वाली है और ये आपका सेंटर दिया गया है। ठीक है, अब नीचे जरूरी बात में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट हैविंग द एडमिट कार्ड विदाउट प्रॉपर और विजिबल फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अगर आपके पास में एक ऐसा एडमिट कार्ड है जिस पर आपकी फोटो विजिबल नहीं है प्रॉपरली या आपका सिग्नेचर प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ मेंशन करके लिख दिया गया है, आपको एग्जामिनेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इन एनी कंडीशन आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, दूसरी चीज है, further please check the particulars and other details, that is the name, date of birth, gender, category on the admit card with the final confirmation page. In case any particulars of admit card is not match page, the candidate may communicate to the same to CBSE for the necessary correction immediately. यानी कि आपके पास केवल आज का टाइम है या कल का टाइम है जिसमें आप करेक्शंस करा सकते हैं इमीडिएटली। उन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है यहाँ पर कि फर्दर प्लीज चेक द पर्टिकुलर्स एंड अदर डिटेल्स। आप अपने नाम को चेक करिएगा, उसमें कोई गलती तो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ को चेक करिएगा, उसमें कोई गलती तो नहीं है। जेंडर में कोई गलती तो नहीं है, कैटेगरी में कोई गलती तो नहीं है ना, ताकि आप फाइनल कंफर्मेशन पेज के साथ में जो आपने प्रिंट आउट लिया होगा उसके साथ मैच करिए एडमिट कार्ड को। ठीक है, इन केस एनी पर्टिकुलर्स ऑफ एडमिट कार्ड डू नॉट मैच पेज, अगर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर है जो एडमिट कार्ड पे मैच नहीं कर रहा फाइनल कंफर्मेशन पेज से, तो तुरंत सीबीएसई को कांटेक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, नेसेसरी करेक्शंस के लिए इमीडिएटली। इसके बाद में कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। जैसे कि आपको लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द एग्जाम सेंटर एटलीस्ट 120 मिनट बिफोर द एग्जाम बिगिंस। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर 9:30 इन द मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो 9:30 के बाद में किसी को सेंटर पर एंटर करने नहीं दिया जाएगा। तो आपका जो मॉर्निंग शिफ्ट है 9:30 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके 2 घंटे पहले से आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, चाहे आप किसी भी दूर से आ रहे हो तो 2 आवर्स बिफोर आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। तो 2 घंटे पहले आपको सेंटर पर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो छोटी सी गलती आपका पूरा साल खराब कर सकती है, 2-3 साल खराब कर सकती है। केवीएस की वैकेंसी 2-3 साल में एक बार आती है, तो 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, आपको सेंटर पे। तो ये ध्यान रखिएगा कि 7:30 बजे तक या 8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, 7:30-8 बजे तक सेंटर पे पहुंच जाना है सभी लोगों को। ये एक नेसेसरी बात है, याद रखनी है। इसके बाद में ब्रिंग योर ऑन ब्लू बॉल पॉइंट पेन टू राइट द पर्टिकुलर इफ नीडेड। तो अपना ही आपको ब्लू या आपका ब्लैक बॉल पॉइंट लेके पेन लेके जाना है आपका। तो जरूरी बातों में आपका क्या था, अपना ही पेन लेके जाना है। इसमें बोला गया था ब्लू और ब्लैक दोनों में से कुछ भी लेके जा सकते हैं। जेल पेन मत लेके जाइएगा, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है आपका, ये सबसे जरूरी बात है आपका। तो ब्लू पेन लेके नहीं जाना, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है इसमें। ठीक है, ये नेसेसरी बात है आपकी। विदाउट अ वैलिड एडमिट कार्ड एंड ओरिजिनल फोटो आईडी एंट्री इज प्रोहिबिटेड, यानी कि एक आपको ओरिजिनल फोटो आईडी लेके जानी है साथ में। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखता जा रहा हूं सारी चीजें। ओरिजिनल फोटो आईडी आपको लेके जानी है, जो इसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। दूसरी चीज है, नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जाम हॉल बिफोर कंक्लूजन एंड साइनिंग द अटेंडेंस सीट। जब आप एग्जाम में बैठे हो तो एक और चीज याद रखनी है कि आपकी एक अटेंडेंस सीट होती है, तो अगर आप उस पर साइन नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि आप एग्जाम में उपस्थित नहीं हुए हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर किसी का नंबर नहीं आ रहा है, आपसे छूट भी गया किसी वजह से आपका अटेंडेंस सीट, तो मांगिए अपने एग्जामिनर से कि मुझे अटेंडेंस सीट दो, मुझे साइन करने हैं। ये मांगना है खुद से, तो अटेंडेंस सीट पे साइन जरूर करना है आप लोगों को। दूसरी चीज है आपका, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन स्ट्रिक्टली। बाकी जो चीजें हैं वो नोटिफिकेशन में दी गई हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं।
तो पार्ट 1 to 4 जो है आपका 1 से लेके 80 तक का क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 फॉर ऑल अदर पोस्ट, एंड पार्ट 1 and 2 क्वेश्चन दैट इज 1 to 60 ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 ऑफ द मल्टी लिंगुअल या बाइलिंगुअल यहाँ पर रहने वाला है ये, इन इंग्लिश एंड वन ऑफ द 12 अदर भारतीय भाषा मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु के साथ में रहने वाला है। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, आगे लिखा है मीडियम वंस फील्ड विल नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो जो मीडियम है अदर किसी सर्कमस्टांसेस में आपका चेंज नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन में दिया गया था आपका। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड द क्वेश्चन पेपर कंसिस्टिंग ऑफ द बाइलिंगुअल क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड वन ऑफ देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने अपना एक लैंग्वेज प्रेफरेंस चुना होगा, तो एक लैंग्वेज तो आपके पास इंग्लिश रहेगी और बाकी दूसरी लैंग्वेज वो प्रेफरेंस लैंग्वेज होगी जो आपने चूज करी होगी। पेपर आपका बाइलिंगुअल मोड में आपको मिलेगा, लैंग्वेज को छोड़कर। लैंग्वेज वाला पार्ट लैंग्वेज वाले पार्ट में रहेगा, इंग्लिश का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में। ठीक है, इस तरीके से। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए द कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 81 to 100 of the भारतीय भाषा which is filled by them in the app mentioned application mentioned their admit card attendance sheet। ठीक है, for all other post वहां पे ये डाटा आपको दिया गया है। there are 3 marks shall be awarded for every correct answer and 1 mark shall be deducted for every incorrect answer। यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है कि एक क्वेश्चन सही है तो 3 नंबर मिलेंगे, गलत है तो 1 नंबर काट लिया जाएगा आपका, ये तो आपको पता ही है इसमें। विजिट द एग्जाम सेंटर अ डे बिफोर टू कंफर्म द लोकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। कई बार क्या होता है कि आप अगर दूर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन के सेंटर की लोकेशन का नहीं पता होता, तो आप उसकी लोकेशन को एक दिन पहले जाके कंफर्म कर लीजिएगा। कल पहुंच जाइए जिनका सेंटर दूर है और वो कंफर्म कर लीजिए लोकेशन को कि क्या लोकेशन आपकी है। ठीक है, डायबिटिक कैंडिडेट में ब्रिंग शुगर टैबलेट, कैंडी, फ्रूट, सैंडविच इन अ ट्रांसपेरेंट बैग। ठीक है, अगर आपको कोई चीज लेके जानी है तो एक ट्रांसपेरेंट बैग लेके जा सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट बैग आप लोग यूज कर सकते हैं अगर कोई सामान लेके जाना है तो। खासकर ये रेकमेंडेड किया गया है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट अगर कोई है तो वो आपका ये एक ट्रांसपेरेंट बैग में अपनी टैबलेट्स वगैरह चीजें लेके जा सकता है। तो टैबलेट्स ETC जो नेसेसरी चीजें होती हैं वो आप लेके जा सकते हैं, सैंडविच वगैरह। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम लोग कई बार ना हाथ में घड़ी बांध के चले जाते हैं। ठीक है, तो मस्ट कैरी और क्या कैरी नहीं करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले कैंडिडेट मस्ट कैरी ए डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। जो आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रखा है वो लेके जाना है। 1 फोटो ID प्रूफ, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड हो, कुछ भी हो, ये आपको लेके जाना है। ब्लू और ब्लैक वॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जा सकते हैं आप। ओनली परमिटेड आइटम्स आर अलाउड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। द सेंटर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ द बैरिड आइटम। यानी कि आप कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान लेके चले जाते हैं ना, आप कोई अगर एक्स्ट्रा सामान लेके चले जाते हैं तो उसको रखने की दिक्कत होती है और सेंटर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। कई बार आप अपना फोन भी खो देते हैं, तो कोशिश करिएगा अगर आप कहीं दूर सेंटर पे जा रहे हैं, ज्यादा सामान लेके जा रहे हैं, तो साथ में किसी आदमी को या व्यक्ति को लेके जाएं जो आपका सामान कैरी करे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर सेंटर पे सबमिट करा रहे हैं तो उस पर सेंटर की जिम्मेदारी नहीं होती है कि भाई कोई सामान गुम हो रहा है तो सेंटर की उस पर जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, लिस्ट ऑफ दी वैलिड आइटम, क्या क्या आइटम नहीं लेके जाने हैं। जैसे कि आपका मेटेलिक आइटम, तो कोई भी मेटेलिक आइटम आपको नहीं लेके जाना है। तो पहले मैं आपको ना ये लिस्ट बता देता हूं कि क्या क्या लेके जाना है। एक आपको जो है अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। तो डाउनलोडेड एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है इसमें। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है डाउनलोडेड एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं। और साथ में ना इसमें एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी लेके जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल भी लेके जा सकते हैं। 500 ml उसमें लिखा हुआ है, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। 500 ml तक आप लेके जा सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये कुछ नेसेसरी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि लेके ही जानी है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजें हो सकती हैं आपकी। ठीक है, अब मैं बैरिड आइटम की बात कर लेता हूँ, क्या क्या नहीं लेके जाना है। कोई भी मेटेलिक आइटम नहीं लेके जाना है आपको। जैसे कि आप मेटल की कोई घड़ी बांध जाते हैं, वो लेके नहीं जाना मेटेलिक आइटम। चाबी वगैरह लेके नहीं जानी है उसमें। बुक्स वगैरह लेके नहीं जानी है। नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर्स, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, गोल्ड, आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स। आप कई बार क्या होते हैं ना, आप ऑर्नामेंट पहन के जाते हैं, अपने कुंडल, ये चीजें पहन के जाते हैं, तो इनको अवॉइड कीजिएगा एग्जाम देते समय, क्योंकि निकलवा देंगे वहां पे, कोई फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है, तो प्लास्टिक पाउच, पेंसिल पाउच, पेंसिल स्केल, लॉक टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, व्हाइटनर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस,
कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक वॉच बांध के चले जाते हैं, तो वो लेके नहीं जानी है आपको। गोगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन्स, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, हेडफोन, पेन ड्राइव्स, पेजर, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, फूड, बेवरेज कुछ लेके नहीं जाना है। एंड एनी अदर आइटम विच यू कैन यूज इन अनफेयर मीन्स, तो आपका कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा वहां पे। कैंडिडेट शैल मेंटेन द प्रॉपर साइलेंस, अटेंड देयर क्वेश्चन पेपर ओनली, any conversation with or disturbance shall be treated as a misbehavior and will be considered under the unfair means। ठीक है, अगर आप किसी बातें करते भी पकड़े जाते हैं तो उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा, कैंडिडेचर फेल कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये चीज याद रखना है। दूसरी चीज है इंस्ट्रक्शन फॉर द पर्संस विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी हु हैव मेंशन कैटेगरी दिस। तो जो लोग आपके ऐसे हैं फिजिकल डिसेबल हैं, उनके लिए चीजें दी गई हैं कि प्रोविजन ऑफ द स्क्राइब कैन बी अलाउड, आप एक स्क्राइब लेके जा सकते हैं साथ में अपने, ऑन प्रोडक्शन ऑफ ए सर्टिफिकेट डिक्लेयरिंग द फिजिकल लिमिटेशन टू राइट। तो अगर आपका फिजिकल लिमिटेशन नहीं है राइट करने का, तो आपका जो है फिजिकल लिमिटेशन है राइट करने का, आप नहीं लिख सकते हैं, तो आप एक स्क्राइब लेके जा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, issued by the government healthcare institution as per the appendix BD notification before at examination center. The scribe will be provided to the candidate at examination center by center superintendent। तो जो स्क्राइब है वो सेंटर सुपरिटेंडेंट के द्वारा ही प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पर, आप साथ में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं साथ में लेके जाने के लिए होता, साथ में लेके नहीं जाना, वो खुद ही प्रोवाइड कराएंगे वहां पे, उनको बोलना पड़ेगा। ठीक है, whose qualification would be one step below the qualification of the post of which candidate examination. The candidate eligible to avail the facility of scribe will be allowed to meet a scribe 20 minutes interaction session 1 hour before the start the examination at the assigned examination। मतलब 20 मिनट पहले आपको असाइन कर दिया जाएगा, आप बातें बातें करके उससे चीजें करा सकते हैं। एज पर द ऑफिस मेमोरेंडम, ये दिया गया डेटेड 10 अगस्त 2022, डिपार्टमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रेजेंट, ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें भाई, बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज मैंडेटरी, इफ अ कैंडिडेट एंटर विदाउट मार्किंग बायोमेट्रिक हिज और हर रिजल्ट में बी कैंसल्ड। ठीक है, रीच एग्जाम सेंटर वेल इन टाइम, बायोमेट्रिक में टेक टाइम, सो लेट अराइवल में रिड्यूस योर एग्जाम टाइम। तो बायोमेट्रिक रहेगा वहां पर, ध्यान रखना बायोमेट्रिक रहेगा, बायोमेट्रिक के थ्रू आपकी एंट्री होगी वहां पे, और उसमें टाइम लगता है, लंबी लाइन लग जाती है। एग्जामिनेशन जब बड़ा होता है तो 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। आपके एग्जाम का टाइम आपको 9:30 से 11:30 2 घंटे का है, अगर आप देर तक लाइन में खड़े रहेंगे तो उसका टाइम रिड्यूस हो जाएगा वहां पे। तो कोशिश करिए 2 घंटे पहले पहुंचे सेंटर पर और सारी चीजें आराम से करके जाएं। बायोमेट्रिक वहां पे होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है भाई, तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या क्या नहीं लेके जाना है मैंने वो भी बता दिया है, क्या क्या लेके जाना है मैंने वो भी बता दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें नई सामने आई है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी आपकी, तो टाइमली पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है और ये टाइम लेती है आपकी। ठीक है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, तो कोशिश करिए कि 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचे ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीजों को कर पाए। सो ऑल द बेस्ट यार सभी को, टेक्स्ट बुक की तरफ से अच्छे से एग्जाम करके आइएगा और फोड़ के आइएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद गाइस, थैंक यू।